श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 12 अगस्त सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लाना। शिव पुराण के अनुसार एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों जिस दिन का इंतजार हर हिंदू भाई बहन को पूरे साल रहता है वह 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। यानी कि दोस्तों 22 जुलाई से सावन महीने का प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। दोस्तों सन 24 में सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अगस्त जो कि सावन महीने का चौथे सोमवार है वह विशेष होगा, क्योंकि इस दिन कुल 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसा शुभ सावन का सोमवार का दिन का समय पूरे 144 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले दिन भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में हो जाता है। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। और कई वेद ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए दोस्तों भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या लोग रखते हैं। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं तो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, इससे आप पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत कम है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी हैं, खुद की ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे दिन सावन के सोमवार की ना पूजा कर सकते हैं ना व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन महीने के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, बीमारी, दुविधाओं से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा ली और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दी, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों इतना उपाय करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में के रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर महादेव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता देखने को मिलती है। उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप चुपचाप सही तरीके से आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो दोस्तों इतना उपाय करने से आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और जितनी भी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं ये सारी जानकारी हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठाना है और घर में किस स्थापित करना है, उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप ये छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं
आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सावन के महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में हम बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की नजर के धन को लग गई है जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2-4 बूंद आपको गंगाजल मिला लेना है। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में रखकर लाए हैं, इस सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लाना है अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थान में जहां पर आप पैसे का लेन देन करते वहां पर आपको इसे रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षर बोला जाता है। अक्षर जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने चावल का यह उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं लेकिन उसको कोई भी मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। पूरा एक लोटा जल जब आप शिवलिंग पर डाल दें, उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिर रहा हो, जिनको हमारे हिंदू धर्म में जलधारी बोलते हैं, वह गिरता हुआ जल आपको अपने एक लोटे जल में ले लेना है। अब आपको अपने घर आना है। इस एक लोटे को अपने घर के मंदिर पर रख देना है। अब इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाना है और इस एक लोटा जल से थोड़ा सा 2-4 बूंद उस बीमार व्यक्ति पर आपको डालना है जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। ये उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए और आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति शिव की शरण में आ जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को अंधविश्वास मत समझिएगा दोस्तों, इस उपाय को कई लोग करके अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं, तो इस उपाय को आप लोग भी कीजिए। दोस्तों अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा मोर पंख ले लेना है। बस इस बात का ध्यान में मोर पंख टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अच्छा सा मोर पंख आपको किसी भी पूजा घर में बड़े आसानी से मिल जाएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जो मोर पंख आप लाए हैं इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस मोर पंख को आपको लाना है अपने कमरे के किसी भी किताब में दबा करके अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
सिर्फ इतना उपाय इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। और अगर आप इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला खरीद लेते हैं और एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से छुआ लेते हैं और अपने घर पर लाकर स्थापित कर देते हैं और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण पढ़ते हुए इस माला का आपको जाप कर लेना है। इतना उपाय अगर आप सावन महीने के किसी भी सोमवार से शुरू कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान भोले का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर आने वाली परेशानी दिक्कत अपना रास्ता बदल लेंगी। शिव पुराण में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु है जो आपके खिलाफ खड़े हैं, ऐसे कुछ आपके विरोधी हैं जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छे तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, किसी भी पूजा घर से आपको एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है, आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है और त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुआने के बाद लाना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और प्रत्येक सोमवार को त्रिशूल को आपको थोड़ी सी धूप दिखा देनी है। दोस्तों, यकीन मानिए यह एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। आपका घर हमेशा सुरक्षित होगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या का असर नहीं होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान है। और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख, दर्द, गरीबी को दूर कर देना लायक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न न होते हैं। सावन का पूरा भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आसन के रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं।
तो आज की वीडियो का विषय है, बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे दो जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी, और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा। और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों ये अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे कड़े, कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है, और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग वह स्वरूप है, हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है, और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं धूप हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है, और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं? आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त होती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी, और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है, और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि, या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर, और शनि के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शनि के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है।
आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरा का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरा के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती है। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए बेल वृक्ष की महिमा को। बेल का वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथाओं में बता चुका हूं कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाइएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं। तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। हे महादेव, हे जगत पिता, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी हर परेशानी को खत्म कर देना। उसके जीवन में उसको ऐसा आशीर्वाद देना कि वह व्यक्ति करोड़पति बन जाए। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करें। 12 अगस्त सन 24 सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन शिव पुराण के अनुसार कर लेना 108 चावल के दाने और 3 पत्ते वाले बेलपत्र वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको हाथों हाथ मुक्ति एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के इस महीने में पड़ने वाला चौथा सोमवार का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और खास दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन सोम अष्टमी पड़ने जा रही है। शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसा पवित्र दिन होता है जिस दिन की साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दूसरी तरफ वेद पुराणों में लिखा हुआ है
कि अगर सावन महीने में सोम अष्टमी का दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसे सावन के सोमवार का दिन पूरे 122 वर्षों बाद आया है। और जानकारी के लिए बता दें, इस दिन 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे योगों का निर्माण हो रहा है। और इस दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय चीज चावल और बेलपत्र का उपाय विधि विधान से शिवपुराण के अनुसार कर लेते हैं तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपको अपनी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षर बोला जाता है। अक्षर चावल जब भी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो बेलपत्र होता है यह भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। आपने देखा भी होगा कि सावन सोमवार के दिन करोड़ों की संख्या में लोग व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में व्रत रख रहे हैं, उसमें आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित नहीं करेंगे तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए, जब से ये दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। और दोस्तों, सावन का महीना वही महीना होता है जिस दौरान भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के हाथों में पूरी धरती का कार्यभार हो जाता है। इस दौर जो भी व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है उसको उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ अगर आप सावन सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं और सावन सोमवार के दिन कोई भी उपाय पूजा पाठ शिव पुराण के अनुसार करते हैं तो उसका आपको पलटकर के लाभ जरूर मिलता है। और अगर आपने इस सावन सोमवार के दिन, जिस दिन सोम अष्टमी पड़ रही है, इस दिन शिव पुराण के अनुसार 108 चावल के दाने और 3 पत्ते वाले बेलपत्र का उपाय विधि विधान से कर है तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस हर उपाय को करने की मुहूर्त क्या है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा और उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, बहुत ही कामयाब हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस सावन के चौथे सोमवार के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो बस आपको हम एक छोटा सा उपाय बता दे रहे हैं। इस उपाय को अगर आपने इस सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, वरना आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आपको सिर्फ यह करना है कि सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना है, उसमें आपको 108 चावल के दाने डाल देने हैं। चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र लेना है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर जाना है और अपना मुख उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। सबसे पहले आपको एक जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, 3 पत्ते वाला बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है।
भगवान भोलेनाथ की पूजा में 108 की संख्या में जब भी मंत्रों का जाप किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और इतना उपाय आपने शिव पुराण के अनुसार इस सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन, जिस दिन सोमवार पड़ रही है, इसी तरीके से कर लिया और उसके बाद अपनी मनोकामना बोल दी तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि 122 वर्षों बाद इस सावन के सोमवार के दिन बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन किया गया ये उपाय कभी खाली नहीं जा सकता। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस सावन के सोमवार के दिन आप चाहे व्रत रखें चाहे व्रत ना रखें, आपको सिर्फ यह करना है कि अच्छी तरीके से नहाना है, 1 लोटा कच्चा दूध लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको जल नहीं लेना है। इस उपाय में सिर्फ कच्चा दूध लेना है और 3 पत्ते वाला बेलपत्र लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा कच्चा दूध शिवलिंग पर करना है। उसके बाद आपको बेलपत्र को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के 20 मंत्र का जाप 108 बार करना है। 20 मंत्र कहीं पर लिख लीजिए दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तु। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से अपनी बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करनी है और आपको इस 3 पत्ते वाले बेलपत्र को शिवलिंग पर रख देना है। इतना उपाय अगर आपने शिव पुराण के अनुसार इस सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है शनि दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप जब भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई दोष है। और दोस्तों, एक बार अगर किसी व्यक्ति को दोष लग जाए तो उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। और अगर आपके साथ भी यही हुआ है, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हैं, तो बस आप एक काम कीजिएगा कि इस सावन महीने के इस चौथे सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाने के बाद 1 लोटा जल लेना है और एक सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डालना है। 2 लोटे की आपको पोटली बना लेनी है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। 2 लोटे चावल को अपने सर के ऊपर आपको 8 बार घुमाना है और मंदिर के पुजारी को इस चावल को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी दोष होगा जिसके वजह से आप परेशान हैं, वो सारी परेशानियां चावल अपने साथ ले जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको अपने सारे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपका व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाए, भोलेनाथ की कृपा से आपका व्यापार बहुत तेजी से फैलने लग जाए, तो बस आपको यह करना है कि इस सावन सोमवार के दिन आपको 1 लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़े में 1 मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बनानी है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग से यह 1 मुट्ठी चावल आपको छुआ लेना है। इसको लाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर रख देना है। आपके व्यापार कोई भी नजर लगी होगी वह ये चावल सोख लेगा। आने वाले समय में आपके व्यापार को नजर लगने वाली होगी तो यह चावल की पोटली है, वह नजर आपके व्यापार को नहीं लगने देगा और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण के अनुसार बताया है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।